एहतराम गाजी भी मौजूद हैं। आज का दिन यौम तशक्कर है। ये दिन दुनिया की तारीख में किसी किसी को मिलता है और सदियों बाद मिलता है। ये अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम है कि आज से तकरीबन 50 साल पहले एक दिलखराश वाक़या पेश आया था 1971 में, और आज 10 मई 2025 को उस मालिक की कमाल मेहरबानी से इस कौम की दिन रात की दुआओं से करोड़ों पाकिस्तानी सरदरेश थे, दुआएं मांग रहे थे अफवाज पाकिस्तान के लिए, बड़ी फौज के लिए, फदाई फौज के लिए, बहरी फौज के लिए, और आसमानों की तरफ निगाहें उठाकर उस रब्बे जुल जलाल जिसके कब्जे में हमारी जान है, झोलियां उठा के दुआएं कर रहे थे कि इन कड़ियल जवानों को, इन दिलेर सपूतों को ऐ अल्लाह ताला ऐसी कामयाबी अता फरमा कि फिर दुश्मन दोबारा पाकिस्तान की तरफ रुख करने का कभी क़यामत तक न सोच सके। और मेरे इंतहाई बुजुर्गों, भाई और बहनों, अल्लाह ताला का कुछ खास कर्म ऐसा हुआ कि 9 और 10 की रात को, 9 की रात को जो जुमे का दिन था, मेरी अफवाज पाकिस्तान के सिपा सलारों से मुलाकात हुई और उसमें तय पाया कि दुश्मन ने आखिरी हद भी पार कर दी। हमारी एक इंतहाई मुखलिसाना ऑफर को पाया हकारत से ठुकराया है, जिसमें हमने कहा था कि आए एक आलमी तहकीकाती कमेटी बनाते हैं जो कि पूरी तहकीकात के बाद पूरी दुनिया को हक़ाइक़ बता देगी। मगर दुश्मन ने इंतहाई तहकमाना अंदाज में, गरूर के नशे में बदमस्त, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया और बेगुनाह पाकिस्तानियों को शहीद किया, जिनमें वो 6 साला बच्चा भी शहीद हुआ, माएँ, बहनें, बुजुर्ग, जवान शहीद हुए। और पाकिस्तान को ये पैगाम दिया कि हम पाकिस्तान के अंदर जाकर हमला आवर हो सकते हैं। चुनांचे 9 की रात को जो फैसला हुआ उसमें ये तय पाया कि हम इंशाअल्लाह 6 जहाज हम गिरा चुके थे। ये 5 जहाज थे जो कि कल पूरी तहकीकात के बाद एयर मार्शल ज़हीर बाबर ने मुझे कल बताया कामरा में कि 6 जहाज गिराए। मेरे इंतहाई
भाई और बहनों, 6 जहाज गिराना उस दुश्मन के जो कि जनूबी एशिया में अपने आप को दानेदार समझता था, जो इस जोम में था कि पाकिस्तान उसके मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखता, उस पाकिस्तान ने अल्लाह ताला के फज़ल व करम से इन शाहीनों को, इन जवानों को ये जुर्रत अदा की और उन्होंने झपट झपट कर उनके राफेल भी मारे, उनको फेल भी किया, मिग भी गिराए, ड्रोन भी गिराए और ऐसा डरावना ख्वाब दिखाया कि क़यामत तक वो उस ख्वाब से निकल नहीं सकेंगे। मगर उसके बावजूद भी दुश्मन धमकियां देता रहा और 9 की रात को फिर हमने फैसला किया कि एक हम जवाब देंगे। 9:10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपा सलार जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्गों, भाई और बहनों, मैं उस खुदाए बुजुर्गों बरतर को गवाह बना कर कहता हूँ कि इस जर्नैल की आवाज़ में इंतहाई एतमाद था, खुददारी थी और वतन की तड़प थी। और इन्होंने मुझे कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मुझे अब इजाज़त दें कि हम दुश्मन के मुंह पर ऐसा थप्पड़ रसीद करेंगे कि वो उम्र भर उसको याद रखेगा। और फिर आपने देखा कि किस तरह फिर पठानकोट, उधमपुर और कहाँ हमारे शाहीनों ने और फतेह मज़ाहिरों ने हमले किए और दुश्मन को सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही थी। सुबह का वक्त था, मुझे सुबह में फजर के बाद मैं स्विमिंग करता हूँ, तो मैं एहतियातन अपना सिक्योर फोन साथ ले गया और मैंने ज़िया को कहा कि ज़िया यार, अगर कोई घंटी बजे तो मुझे फौरन बताना। लक वुड हैव इट, वो घंटी बजी तो जनरल आसिम मुनीर लाइन पर थे। कहने लगे कि वज़ीर-ए-आज़म, हमने बड़ा भरपूर उनको जवाब दिया है और अब हमें सीज फायर करने की दरख्वास्त आ रही है, तो आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा, सिपा सलार, इससे बड़ी और इज्जत क्या बात हो सकती है? आपने दुश्मन को एक भरपूर थप्पड़ मारा है, उसका सर चकरा गया
کہ پاکستان کی افواج نے کس طریقے سے خاموشی سے یہ کیپبلٹی انہوں نے اچیو کی، اور ہندوستان جو کوڈ کا ممبر ہے اور دنیا کو یہ دن رات پاور کرا رہا تھا کہ میری جو اکانومی ہے وہ کروڑوں ڈالر میں ہے، میرا جو اسلحہ ساز و سامان جو ہے اس کے اوپر کئی سو ارب ڈالر میں نے پانی کی طرح خرچ کیے ہیں، پاکستان کوئی حیثیت نہیں رکھتا، مجھے آپ اس خطے کا بادشاہ تسلیم کریں۔ میرے عظیم بزرگوں، بھائی اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ اس خدا کو منظور یہ تھا کہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی دعائیں، ماں اور بزرگوں کی فجر کے وقت، تہجد کے وقت سجدہ ریزی اور آسمان کو چیر کر ان کی دعائیں فجر پر پہنچی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی کمال مہربانی سے اس کو قبول کیا، اور یہ عظیم فتح آج پاکستان کو دی ہے۔ اور آج ہم یہاں پر یہ یوم تشکر اس طرح منا رہے ہیں کہ ہم سب کے، پورے پاکستان کے عوام کے، بزرگوں کے، امام کے، بہنوں کے، بیٹوں کے سر رب ذوالجلال کے حضور جھکے ہوئے ہیں اور ہمیشہ جھکے رہیں گے، اور انشاءاللہ آج پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا کیا ہے کہ اب کوئی بڑی سے بڑی طاقت ہمارا راستہ نہیں روک سکتی۔ پوری قوم آج یکجہت و غالب ہے، پشاور سے لے کر کراچی تک پوری قوم ہماری مسلح افواج کے پیچھے کھڑی ہے اور پوری قوت سے ان کا ساتھ دے رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج اب وقت آ گیا ہے، آج وقت آ گیا ہے کہ ہم اب اس سفر کا آغاز کر دیں جس کے لیے پاکستان مارز وجود میں آیا تھا، اور حضرت قائد اعظم کی عظیم تحریک میں لاکھوں مسلمانوں نے جانوں کو نذرانہ پیش کیا، خون کے دریا عبور کیے، تب پاکستان مارز وجود میں آیا۔ آج ان لاکھوں شہیدوں کی روحیں پکار پکار کر اس بات کا تقاضا کر رہی ہیں کہ آؤ پاکستانیوں، مل کر قائد اعظم کا پاکستان بناؤ، مل کر اقبال کا پاکستان بناؤ، اور جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا وہ یہ تھا کہ اقوام عالم میں پاکستان کے سب ہلالی جو ہمارا جو جھنڈا ہے اس کو دنیا میں بہت اونچا اڑنا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں جائے بغیر there is no point in crying over the spilt milk، ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور آج یہ جو قومی یکجہتی ہے، آج یہ جو وحدت ہے، آج یہ جو محبت ہے، آج یہ جو اخوت ہے، اگر اس کو ہم اپنا